welcome students. In this session we will discuss about the magnetic effects of current chapter. It is the 7th video, and in this session we will discuss about the force on a moving charge in the magnetic field. First thing, and then the ये लॉरेंस फोर्स. बच्चों इससे रिलेटेड क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आता है आप सबके सीबीएसई एग्जाम्स में, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करिएगा. हाँ, इससे रिलेटेड ही आपका साइक्लोट्रॉन का भी था, पर ये कोरोना के चलते क्या है आपका सिलेबस कम करने के लिए उन्होंने साइक्लोट्रॉन का टॉपिक इस बार के लिए हटा दिया है. ठीक है, और बाकी क्या है, मुझे लगता है कि 2 सेशंस के बाद ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा. केवल इस सेशन के हिसाब से ध्यान रखिएगा, अगले सेशन से तो पूरा ही रहेगा. ठीक, तो कोरोना इफेक्ट के कारण से थोड़ा सा चैप्टर जो मिनिमाइज किया गया, इसमें ये भी है एक मतलब इसके बाद के टॉपिक्स भी हटाए गए हैं. ठीक, 2 या 3 सेशंस में आपका ये फिनिश हो जाएगा. अब हम बात करते हैं क्या है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों आप सभी पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, तब क्या करता है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. एंड अगर कोई चार्ज कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखिएगा, ठीक, एसी, ठीक, कांस्टेंट मोशन में है, तब उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा. तीसरा फैक्टर क्या है, अगर कोई चार्ज मोशन, कौन सा मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन में है, ठीक, या ऑसिलेटरी मोशन में, देन देयर विल बी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या कि ये कि अगर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है, और क्यों लगता है. ठीक, अब सिंपल सी बात बताओ, अभी जो सेकंड फैक्टर मैंने बताया कि चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अगर क्या है, चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरी बात कि अगर बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड है दिया जा रहा है, तो निश्चित सी बात है दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो चार्ज मूव हो रहा है. इसी फैक्टर के बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे कि क्या. ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये सबसे पहले दिस फैक्टर वाज ऑब्जर्व्ड बाय लॉरेंज. ठीक, लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया. ठीक, अब ये है लॉरेंज फोर्स. केवल और केवल हम इसी को नहीं बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स को नहीं बोलते, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन को. किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण से लगने वाले चार्ज, मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. ठीक, पहले हम बात करते हैं क्या कि इसका फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. Lorentz observed that a moving charge का कैसे, at uniform motion. ठीक, यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. ठीक, डायरेक्शन तो करंट वो वायर के अलॉन्ग ही होगी. ठीक, तो अब क्या है, ये ए मूविंग चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन experiences a force in the magnetic field.
ठीक, ये क्या है, क्या लिखोगे, लॉरेंज ऑब्जर्व दैट, लॉरेंज ऑब्जर्व दैट ए मूविंग चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, तो पर इसने और ऑब्जर्व किया दिस फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा, was directly proportional to F, directly proportional to magnetic field। कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। दूसरी बात Q पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए दूसरा कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है, जितना ज्यादा चार्ज होता है उसके ऊपर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा। और तीसरी चीज कि स्पीड कितनी है, जितनी स्पीड होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। अब इसके बाद क्या है, एक चीज और साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, अब साइन थीटा क्या जी, आप इस यहां से क्या कर दोगे, F विल बिकम ये QVB साइन थीटा, F will be equal to QVB sin theta and F equal to KQVB sin theta। Here in SI and CGS K will be equal to 1, so that F will be equal to QVB sin theta। बच्चों अब यहां बात करोगे कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, हियर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक, तो अब क्या करेंगे देखिए, तो ये हो गया जी। अब ये इसको इन वेक्टर फॉर्म कहिए, इन वेक्टर फॉर्म में F will be equal to Q into V क्रॉस V। ठीक, ये रहेगा। इज दैट क्लियर? तो हाँ, तो अब ये है, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां से अब इसके लिए, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस क्या क्या है जी, स्पेशल केसेस देखिए, तो इतना मिटा दें, है ना, सम स्पेशल केसेस। हाँ, सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या क्या जी, पहली बात, क्योंकि साइन थीटा लगा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, नाउ यू कैन से फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ B इज इक्वल टू 0, अगर B की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब दैट इज चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तब क्या होगा जी, इफ चार्ज इज एट रेस्ट देन फोर्स विल बी इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी चीज कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब कि चार्ज इज मूविंग along
against the field, that is charge is moving along and against, along or against the field. ठीक, along या against, field के against है, तब क्या होगा? ठीक, along और against the field, theta equals to 0, तो sin 0 डिग्री और sin 180 डिग्री is equals to 0 होता है. So there will be no force. Force will be 0. Is that clear? तो अब क्या है, बात करते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्या है कि अगर थर्ड पॉइंट, इफ ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो मतलब क्या कि परपेंडिकुलर है दोनों वेलोसिटी, एंड दैट इज velocity is perpendicular to magnetic field, so you can say, so F will be equal to QVB. ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस है, ये सोचिएगा इन सभी तीनों चारों कंडीशन से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ एक आध नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, जो कि आप सभी के लिए प्रॉब्लम की बात भी बन जाती है. ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना. अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, व्हाट विल बी द ये मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम सभी इसकी डायरेक्शन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे जी? सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर दीजिए. ठीक, साथ ही साथ आप सब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. पहले लेफ्ट हैंड है ये मेरा, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए. हम ऐसे, फिर फिंगर ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल सिचुएशन में ऐसे. ठीक, अगर सोच लीजिए ये किसी फैमिली में मदर है, फादर है और एक बच्चा है, तो सबसे पहले मेन फादर, फादर के बाद मदर, मदर के बाद चाइल्ड. ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो फादर मदर चाइल्ड. ठीक, ये याद करने के लिए तो हम ये क्या करना है, स्ट्रेच लिखोगे, स्ट्रेच the thumb and first two fingers mutually perpendicular to each other. ठीक है, तीनों को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लिया. परपेंडिकुलर करने के बाद ठीक, इफ हम इफ कर देते हैं, दिस इज द ये फादर मदर चाइल्ड, तो हम की पहले बात करेंगे क्या है, मिडिल फिंगर sorry it is called forefinger. This is called forefinger या कहिए index finger. This is called middle finger and this is thumb. Index finger
finger, middle finger, then thumb. तब थंब क्या शो करेगा? ठीक, अगर कह देते हैं कि if the index finger is along the, देखिए फादर मदर चाइल्ड, मतलब ये मिडिल में है, मिडिल मतलब ये M कर दीजिए, M फॉर इज along the मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग है B. इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग कि मिडिल फिंगर जो है, ठीक, इंडेक्स फिंगर को M कहा, मिडिल फिंगर को क्या है, ये C कहा है, along the direction of current, along the direction of current, that is you can say I. ठीक, करंट को बोलने के लिए C बोल रहे हैं, पर क्या है I से डिनोट करते हैं, या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कहिए, और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक, then thumb will give the direction of magnetic field. Thumb will give the direction of force experience. Then thumb will give the direction of force experience. ठीक है, तो अब ये देखिए हम कर दे रहे हैं एक सिंपल सा एग्जांपल. ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया. इफ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड, ठीक, पॉजिटिव चार्ज इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो देन दिस विल बी, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इज दैट क्लियर? तो अब इसकी बजाय हम और भी क्या बात कर सकते हैं, क्या कि मान लीजिए इधर से जो चार्ज है, ध्यान दीजिए, जो चार्ज है बोर्ड के अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. लेट अस सी इफ द चार्ज इज गोइंग इनवर्ड, इनवर्ड के लिए हमने ये साइन बनाया था, चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज, ए प्रोटॉन इज मूविंग इनसाइड. ठीक, देन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, देन what will be the direction of force experience? सोचिए जरा क्या होगा. सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड को आपने अरेंज कर दिया ऐसे, और करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को इसके अलोंग, इंडेक्स फिंगर के अलोंग अरेंज कर लिया, और फिर इसके बाद क्या है, फिर हमने क्या है, करंट को, करंट इज इनसाइड, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ हो गया, देन द फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी द फोर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है, ये चीज हो गई. अब नेक्स्ट है, हम बात करते हैं क्या, डिफिनेशन ऑफ ये. तो आप सभी ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा. ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, डिफिनेशन ऑफ definition of magnetic field. Definition of magnetic field. इसी के बेसिस पे हम सभी मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन भी दे देते हैं, क्योंकि यही इजी मेथड हमें लगता है, लग रहा है. ठीक, तो क्या है ये, सिंस यू नो F इज इक्वल टू QVB. ठीक, फिजिक्स में आप डिफिनेशन का मेथड जान ही रहे हैं कि
सीधे फॉर्मूला लिखा, सब चीजों को वन वन कर दिया और फिर इसके बाद किसी दूसरी टर्म के बारे के रिलेशन में बता दिया। जैसे ये देखिए if theta is equal to 90 degree then sin 90 equals to 1 and q is equal to 1 तो ये 1 कूलम चार्ज, v is equal to 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये देखिए तो v will be equal to f by qv sin थीटा। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई 1 कूलम और वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। देन magnetic field will be equal to force experience. Then the magnetic field will be equal to force experience. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि डिफिनेशन लैंग्वेज में भी लिखना आना चाहिए। तो लिख लीजिए क्या, इफ ए चार्ज इज, हाँ यहाँ कहिए 1, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, दैट इज 1 टेस्ला। ठीक, यहाँ कहिए क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द force experienced, is equal to the force experienced by a unit charge, moving with unit velocity। unit velocity मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, moving with ये unit charge moving with unit velocity moving with unit velocity क्या हो जाएगा, moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field। ठीक, तो that will be the ये definition of magnetic field। क्या है magnetic field की, magnetic field is equal to the force experienced by a unit charge moving with, ठीक, unit charge मतलब q equals to 1 हमने कूलम कर दिया, moving with यूनिट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को भी हमने 1 कर दिया, और फिर इसके बाद क्या है कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी बेसिस पे बच्चों हम सब क्या है इसका ये डायमेंशन भी निकाल लेंगे, है ना। तो डायमेंशन भी टेस्ला का है या मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालोगे आपको मालूम होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या है जी, ठीक। तो अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला है F इक्वल टू QVB साइन थीटा, तो B इक्वल टू F बाई QV साइन थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है सबकी हम इंडिविजुअल डायमेंशंस पुट करेंगे और फिर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए F का डायमेंशन क्या है, F इक्वल टू ये MLT माइनस 2 और V की LT माइनस 1 और साइन थीटा एंगल है तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन है, दैट इज डायमेंशनलेस। 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो Q क्या है, Q की डायमेंशन कूलम नहीं एम्पियर पर, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या है, ये I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय T, तो एम्पियर इनटू इससे क्या Q विल बी इक्वल टू
I इंटू टी, तो एम्पियर, ये एम्पियर इंटू टाइम। तो इस बेसिस पे सारा का सारा आपने लिख दिया। देन V विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, फिर एल टी माइनस वन ए टी। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा जी, ये हो गया। तो अब करेंगे क्या बताइए, व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी द, ये b इक्वल टू m, l की पावर कट गई, t की पावर, ये कट गया, t, ये l की पावर 0 हो गई, t की पावर ये 2 है, हाँ ये और ये कट गया, तो क्या -2 और फिर a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इसमें आप ये भी कर सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगा जी, यूनिट विल ऑफ बी इक्वल टू मास के स्थान पे kg पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर, या दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला, TESLA। ठीक है, तो ये है बच्चों अभी इसी में ना स्टूडेंट्स, अब ये है इस सेशन में इतना ही, अदरवाइज क्या है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है हम केवल फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ही बता पाए हैं, लॉरेंस फोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसलिए ये दिस वन इज द 7A पार्ट। ठीक है, तो 7B में हम पूरा इसके साथ ही न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। ठीक, तो आप सभी बढ़िया से मेहनत कीजिए और अच्छे अच्छे नाम मार्क्स लाइए। ठीक है, थैंक यू।